हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भी कैंपस में। सभी को मेरा नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हो फ्रेंड्स? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम बात करते हैं दोस्तों, जो अपने रासायनिक जो संयोग के नियम होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और क्या होते हैं। तो सबसे पहला तो जो इसमें रासायनिक संयोग के नियम है अपना द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है वो लेवोजियर नामक साइंटिस्ट ने 1774 में दिया था, और इसका जो सत्यापन किया था प्रयोग के द्वारा वो किया था लेनडोल्ट नामक साइंटिस्ट ने किया था। यानी डिस्कवरी किसने की थी? लेवोजियर ने। 1774 में सत्यापन किसने किया था? लेनडोल्ट ने किया था। तो इसमें यह बताया गया है कि जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है कि जो भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, उसके अंदर द्रव्यमान को न तो बनाया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता। यानी द्रव्यमान नियत रहता है। द्रव्यमान क्या रहता है? नियत रहता है। न तो नष्ट किया जा सकता और न ही बनाया जा सकता। न तो नष्ट व न ही बनाया जा सकता है। यानी न तो नष्ट किया जा सकता और न ही बनाया जा सकता। यानी जो अपने क्रियाकारक होते हैं, क्रियाकारकों का द्रव्यमान इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना? उत्पादों का द्रव्यमान। अगर कोई भी रासायनिक रिएक्शन है उसमें उत्पादों का द्रव्यमान। इसके अलावा कोई अगर रिएक्शन क्या हो रही है, कंप्लीट नहीं होती है, तो क्रियाकारकों का द्रव्यमान किसके होते हैं? उत्पादों का द्रव्यमान प्लस ही जो बचे हुए अभिकारक होते हैं उनके द्रव्यमान के बराबर। एक जो अपनी होती है नाभिकीय जो रिएक्शंस होती हैं, नाभिकीय अभिक्रिया होती है, जो रिएक्शंस होती हैं, उसमें जो क्रियाकारकों का जो द्रव्यमान होता है वो उत्पादों और जो एनर्जी होती है उनके बराबर होता है। क्रियाकारकों का द्रव्यमान इक्वल टू उत्पादों का द्रव्यमान प्लस जो एनर्जी जो रिलीज होती है उनके क्या होता है? इक्वल होता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो H2 अगर क्या है? H2O सॉलिड के रूप में है हमारे पास में, यहाँ पर ये किस में जा रहा है? लिक्विड में जा रहा है। तो दोनों का जो द्रव्यमान होगा वो समान होता है। इसी प्रकार अगर एक एग्जाम्पल ये सोडियम क्लोराइड है, अगर सिल्वर नाइट्रेट के अगर साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा हमारे पास में? AgCl या सोडियम नाइट्रेट NaNO3। तो इसमें जो ये अभिकारक है उनका द्रव्यमान और उत्पादों का द्रव्यमान दोनों का क्या होगा? समान होगा। यह अपना द्रव्यमान संरक्षण का नियम। सेकंड हम देखते हैं जो अपना स्थिर अनुपात का नियम है। स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम। तो स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था? जोसेफ प्राउस्ट नामक साइंटिस्ट ने। कब दिया था? 1799 ईस्वी में। इसने ये बताया था कि अगर कोई भी जो पदार्थ है वो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा बनाया गया हो, उनके जो तत्वों का अनुपात होता है वो हमेशा क्या रहता है? फिक्स रहता है। जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास में CO2 है, इसमें कार्बन के कितने? 12 हैं, ऑक्सीजन के 32 हैं, टोटल कितने हैं? 44। कितना है? 44 इसका भार है। तो अगर स्थिर अनुपात ने ये बताया था जोसेफ प्राउस्ट ने कि CO2 का निर्माण किसी भी मेथड के द्वारा, किसी भी स्रोत के द्वारा किया गया हो, उन सभी में उनका भार कितना होगा? कार्बन का 12 होगा और ऑक्सीजन का
32 होगा, यानी 44 ही होगा। अगर एग्जाम्पल की अगर बात करें, जैसे अगर कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3 को अगर क्या करें हीट करते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है, कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में CO2 का फॉर्मेशन। इसी प्रकार अगर कार्बन ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करती है तो भी किसका फॉर्मेशन हो रहा है, CO2। तो ये CO2 और ये CO2 दोनों का जो बार, दोनों के अलग अलग मेथड से प्राप्त किया गया है, लेकिन इसका बार क्या होगा, 44 ही होगा। यह अपना स्थिर अनुपात का नियम। थर्ड नंबर है अपना गुणित अनुपात का नियम। किसका देखते हैं दोस्तों, गुणित अनुपात का नियम। तो गुणित अनुपात का नियम किसने दिया था, एक डाल्टन नामक, या डाल्टन बोल सकते हो, डाल्टन नामक साइंटिस्ट ने 1804 ईस्वी में दिया था। किसको, गुणित अनुपात के नियम को किसने दिया था, डाल्टन ने 1804 में दिया था। तो इसने ये बताया था कि जो भी पदार्थ होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, दो या एक से अधिक उत्पादों का या पदार्थों का निर्माण करते हैं। तो इसमें जो एक पदार्थ होता है वो क्या करते हैं, वो उनका तो क्या होता है, बार फिक्स होता है, लेकिन जो दूसरा जो बार होता है, अगर मान लीजिए ऑक्सीजन इसके साथ में कनेक्टेड है तो वो भी क्या होते हैं, उनका बार क्या होगा, अलग अलग होगा, लेकिन वो क्या होते हैं, सरल अनुपात में उनके साथ क्या करते हैं, संयोग करते हैं। कहने का मतलब कोई पदार्थ क्या कर रहा है, अगर एक से अधिक उत्पादों का निर्माण कर रहा है तो उसमें जो तत्व होते हैं उनके जो बाहर होता है वो क्या होते हैं, सरल अनुपात में क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। जैसे N2O है, या N2O2, N2O3, N2O4, N2O5 ये हमारे पास में है। तो इसमें नाइट्रोजन का कितना है, 14 है, सभी में कितना है, कितना है, 28 है, 28 सभी में कितना है, 28 ही है। लेकिन ऑक्सीजन का इसमें कितना है, 16 है, इसमें 32, 48, 64 और 80। तो अगर इसका सरल अनुपात देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 और 5, यानी जो ऑक्सीजन हो रहे हैं वो नाइट्रोजन के साथ क्या करें, सरल अनुपात में ही रिएक्शन करें, यानी 1, 2, 3, 4 इस प्रकार के रेशे में क्या करता है, वो रिएक्शन करता है। ये अपना गुणित अनुपात का नियम। नेक्स्ट अपना 4 नंबर है गैसीय आयतन का नियम। किसका है दोस्तों, गैसीय आयतन का नियम। तो जो गैसीय आयतन का नियम था ये दिया था गेलुसेक नामक साइंटिस्ट ने। गेलुसेक नामक साइंटिस्ट ने 1808 ईस्वी में दिया था। तो इसने बताया था कि कोई भी अगर दो गैस होती है वो अगर आपस में रिएक्शन करती है तो वो क्या करती है, सरल अनुपात में रिएक्शन करती है। और अगर उत्पाद भी क्या हो रहा है, गैस का ही निर्माण कर रहा है, किसका, गैस का ही निर्माण कर रहा है, तो वो भी क्या होती है, उसी के सरल अनुपात में उनका उत्पादन होता है। जैसे अगर कोई रिएक्शन है हमारे पास N2+3H2, ये भी क्या है, नाइट्रोजन गैस है और हाइड्रोजन भी गैस है, किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, अमोनिया का। तो अमोनिया भी क्या होती है, गैस है। तो नाइट्रोजन का भार कितना है इसमें, 1, ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल है, 3। तो ये क्या कर रहे हैं, आपस में सरल अनुपात में भाग ले रहे हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्या कर रहे हैं, 1:3 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और अगर उत्पाद क्या कर रहे हैं, गैस का फॉर्मेशन हो रहा है, तो वो भी क्या होते हैं, सरल अनुपात में उसका निर्माण होता है। तो उत्पाद कितना है, 2NH3, तो ये भी क्या हो रहा है, 2, यानी 1:3 रेशियो में क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ये अपना गैसीय आयतन का नियम। 4 नंबर है अपना अवोगाद्रो का नियम। क्या होता है, अवोगाद्रो का नियम, अवोगाद्रो का नियम। तो अवोगाद्रो का नियम किसने दिया था, अवोगाद्रो नामक साइंटिस्ट ने ही दिया था। और इसने बताया था कि अगर कोई गैस क्या है, जितने आयतन सभी का क्या है, अलग अलग गैस है और उनका आयतन क्या है, सभी का फिक्स है, तो उसमें जो उनका द्रव्यमान होता है या जो कणों की संख्या होती है, क्या होती है, कणों की संख्या बोल सकते हो, कणों की संख्या वो क्या होती है, समान होती है। क्या होती है दोस्तों, समान
होती है, यानी उनका आयतन क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। कोई भी गैस हो तो उसमें हमेशा क्या होती है, कणों की संख्या क्या रहती है, समान रहती है। और इनके द्वारा जो आपके एक तो अणुभार होता है, अणुभार, एक वह जो वाष्प घनत्व होता है, वाष्प घनत्व, इनको निकाला जाता है। किसके द्वारा निकाला जाता है, अवोगाद्रो के नियम के द्वारा निकाला जाता है। नेक्स्ट अपना नियम है, एक है व्युत्क्रम अनुपात का नियम। किसका है, व्युत्क्रम अनुपात का नियम, व्युत्क्रम अनुपात का नियम। तो यह नियम तो जो अपना व्युत्क्रम अनुपात का नियम होता है वो एक रिचर नामक साइंटिस्ट ने दिया था। किसने दिया था, रिचर नामक साइंटिस्ट ने 1772 में दिया था। तो व्युत्क्रम अनुपात का नियम ये बताता है कि अगर दो कोई भी क्या हो, कंपाउंड हो, अगर ये क्या करें, कार्बन और ऑक्सीजन है, ये क्या करते हैं, किसी तीसरे के साथ क्या करें, अगर रिएक्शन करते हैं तो क्या करते हैं, वो एक निश्चित अनुपात में ही तीसरे के साथ में क्या करेंगे, रिएक्शन करते हैं। सरल अनुपात में क्या करते हैं, उनके साथ में अभिक्रिया करते हैं, और आपस में भी क्या करते हैं, वो सरल अनुपात में ही रिएक्शन करते हैं। जैसे अगर क्या है, कार्बन किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, हाइड्रोजन के साथ में, तो किसका फॉर्मेशन हो रहा है, मेथेन का फॉर्मेशन हो रहा है। और ऑक्सीजन क्या कर रहा है, अगर वाटर के साथ में रिएक्शन करता है तो क्या हो जाएगा, H2 का फॉर्मेशन हो जाता है। और जो कार्बन होता है वो अगर ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कर रहा है तो कितना हो जाएगा, किसका फॉर्मेशन होगा, CO2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसमें तो जो एक कार्बन है, कार्बन का भार कितना होता है, 12 है, वो कितने हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन कर रहा है, 4 के साथ में रिएक्शन कर रहा है। यानी एक कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करता है। और इधर ऑक्सीजन की बात करें तो 2 हाइड्रोजन होते हैं, वो ऑक्सीजन के कितने बार के बराबर है, 16 के बार की क्या हो रहा है, उनके साथ में रिएक्शन कर रहा है। यानी इसका अगर सरल अनुपात देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा। और इसका कितना हो जाएगा, 1:8 हो जाएगा। और अगर कार्बन और CO2 की अगर बात करें तो कार्बन का कितना है, 12 है, और ऑक्सीजन का 32, तो इसका सरल अनुपात क्या हो जाएगा, 3:8। यानी ये भी क्या कर रहे हैं, सरल अनुपात में रिएक्शन करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। यानी कार्बन और ऑक्सीजन है, ये किसी तीसरे के साथ क्या कर रहे हैं, रिएक्शन करते हैं। तो जो भी कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, उनका फॉर्मेशन क्या होता है, सरल अनुपात में होता है। और अगर वो आपस में भी क्या कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं, तो वो उसका फॉर्मेशन क्या होता है, हमेशा सरल अनुपात में ही होता है। इसका अनुपात क्या है, 3:1, 1:8, और खुद का क्या है, 3:8। तो ये होता है अपना व्युत्क्रम अनुपात का नियम। तो ये थे अपने रासायनिक संयोग के नियम। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज 500 अच्छे से समझ में आ गए होंगे, कौन से साइंटिस्ट ने दिया था और उसमें क्या होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो मेरा आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।